मेरे चैनल से जुड़े हुए बिहार के तमाम शिक्षा सेवक तालीम मरकज भाई बहनों का नमन है। दोस्तों, आज बात करेंगे शिक्षा सेवक और तालीम मरकज का कि उनका जो यूनियन बैंक में है या किसी भी बैंक में है, किसी भी बैंक में अगर आपका खाता है तो क्या उस खाता पर आपको कितना ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है, कितना ज़्यादा आप लाभ ले सकते हैं। इसी के सिलसिले में मैंने एक पहले वीडियो बनाया था शिक्षकों के लिए कि शिक्षक को अपने जो उनका जो अपना अकाउंट है, बैंक का जो अकाउंट है, तो उस बैंक अकाउंट से क्या लाभ लिया जा सकता है या नहीं लिया जा सकता है, या फिर लाभ अधिक से अधिक अगर होगा तो कैसे होगा, किस अकाउंट पर होगा। देखिए दोस्तों, बिहार सरकार ने 9 ऐसे बैंक हैं जिसके साथ एक करार हुआ है जिसमें कर्मचारियों का सैलरी आता है, चाहे वो शिक्षा सेवक हों, चाहे वो विद्यालय अध्यापक हों यानी बीपीएससी के शिक्षक हों, या फिर नियोजित शिक्षक हों या बीसी शिक्षक हों, यानी कि कोई भी कर्मचारी, न कि शिक्षा विभाग का कोई भी कर्मचारी का। तो उसको लाभ आप कैसे दे सकते हैं, ज़्यादातर आप उसको लाभ कैसे दीजिएगा, इसके संबंध में बात चल रही है। तो अभी आपने देखा होगा कि बेगूसराय के एक शिक्षक को मिला है, उनको 1 करोड़ रुपया, उनका आकस्मिक निधन हो गया, दुर्घटना हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो उनको मिला है एक करोड़ रुपया, माफ़ करिएगा, 1 करोड़ रुपया उनको मिला है। तो 1 करोड़ रुपया मिला है तो उनको कैसे मिला है? क्या बैंक आराम से ऐसे देती है 1 करोड़ रुपया, या उसके लिए कोई प्रोसेस है? ये बात को समझना बहुत ज़रूरी है। और हमारे बहुत सारे सम्मानित शिक्षा सेवक तालीम मरकज भाई बहन हैं, वो कमेंट कर रहे थे कि सर हम लोगों को क्या इसका लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इसी सिलसिले में मैं बैंक गया था, समझ गए। वहाँ जा कर के बात हुई कि सर शिक्षा सेवक और तालीम मरकज का, क्योंकि मेरे बैंक के बगल में ही यूनियन बैंक है जहाँ हम लोग जाते हैं, तो वहाँ पर हम उनसे बात किए तो वो हम उनसे पूछे कि सर शिक्षा सेवक और तालीम मरकज का जो अकाउंट है आपके यहाँ, सैलरी अकाउंट है जिसमें पेमेंट आता है, तो क्या उस पर क्या लाभ आप दे सकते हैं? बोले कि देखिए मेरे यहाँ लगभग उनके ब्रांच में 700-800 शिक्षा सेवकों का है, खाता है उनके यहाँ, समझ गए। तो बोले कि देखिए मेरे यहाँ जो खाता है वो सभी सेविंग अकाउंट है, वो सभी सेविंग अकाउंट है। तो सेविंग अकाउंट पर बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं है। उन्होंने साफ कहा कि सेविंग अकाउंट पे बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं है। बिजनेस अकाउंट हो या फिर सैलरी अकाउंट हो तो उस पर बेनिफिट ज़्यादा होता है, ऐसे बेनिफिट उतना नहीं होता है। तो मैंने पूछा कि सर शिक्षा सेवकों का क्या है? तो बोले कि शिक्षा सेवकों का सैलरी अकाउंट अभी तक कोई खुलाया ही नहीं है। आप देख लीजिएगा किसी भी शिक्षा सेवक का, तो वहाँ पर 1-2 शिक्षा सेवक जो थे, मैं काउंटर पर गया और पूछा कि क्या आप लोग कोई इसमें से कोई शिक्षा सेवक हैं? तो एक शिक्षा सेवक आए, बोले कि हाँ सर मैं शिक्षा सेवक हूँ, और हमरे की पासबुक लेकर के आए हैं। तो बोले कि नहीं सर पासबुक तो लेकर के नहीं आए हैं। तो लेकिन एक और महिला थी, उन्हीं के साथ आई हुई थी, तो बोले कि सर हम पासबुक अपडेट कराने के लिए लाए हैं, तो मेरा पासबुक है। तो मैंने कहा कि पासबुक आपका है तो बताइए कि दिखाइए ज़रा पासबुक क्या है। मैंने पासबुक देखा तो देखा कि उसमें सेविंग अकाउंट है, उसमें लिखा हुआ है मोड में कि किस तरह का अकाउंट है, तो सेविंग अकाउंट है। हम उसे मैनेजर साहब के पास ले गए तो उनको बताया कि सर देखिए ये अकाउंट है, खाता है इसका। बोले कि देख लीजिए इसमें जो है वो सेविंग अकाउंट है ये, तो सेविंग अकाउंट पर बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो हम बोले कि सर तो आखिर कैसे मिलेगा इनको? तो बोले कि इनको सैलरी अकाउंट करवाना होगा, शिक्षा सेवकों को सैलरी अकाउंट करवाना होगा, उसके बाद बेनिफिट है इस पर इंश्योरेंस वगैरह भी है। अब प्रोसेस ज़्यादा लंबा नहीं है। तो हम बोले कि सर प्रोसेस बताइए। बोले कि प्रोसेस क्या बताएं, प्रोसेस बहुत आसान है, बस इसे करने की ज़रूरत है और किसी विभागीय आदेश की ज़रूरत नहीं है। कोई भी शिक्षा सेवक का अगर सैलरी अकाउंट पेमेंट आता है किसी भी बैंक में, तो उसे सेविंग अकाउंट से सैलरी अकाउंट में कन्वर्ट किया जा सकता है, और बहुत आसान प्रोसेस है।
उन्होंने कहा कि 6 माह का सैलरी स्लिप चाहिए, 6 माह का सैलरी स्लिप चाहिए एक, उस पर KRP का साइन होना चाहिए, समझ गए। 6 महीना का सैलरी स्लिप हो और उस पर KRP का साइन हो। तो सैलरी स्लिप निकलवा करके बना करके भी कागज, ये भी बोले कि आप अपने से भी बना सकते हैं या वो लोग भी अपने से बना सकते हैं, जैसे एब्सेंटी बनता है ना वैसे उस पर बना करके 6 माह का, और उस पर साइन KRP का उस पर साइन होना चाहिए तो हो जाएगा। और दूसरा बताए कि आधार कार्ड होना चाहिए उनका। तो आधार कार्ड तो लगभग सभी का ही है, तो यहाँ कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। उसके बाद पैन कार्ड का फोटोकॉपी लगना चाहिए। बस ये 3 चीज़ों को करके, और चौथा है कि जैसे आपका जो पासबुक है वो पासबुक को आगे का जो पन्ना है और लास्ट का पन्ना है उसका प्रिंट करा करके यानी कि फ़ोटोकॉपी करा करके उसमें लगा दीजिएगा। और एक फॉर्म हम देंगे, फॉर्म भर दीजिएगा, या किसी बैंक में अगर फॉर्म नहीं है, ये भी बताए कि हो सकता है कि जिस दिन आप गए हों और उस दिन उस बैंक में वो फॉर्म नहीं हो, तो आप सादे पेज पे एक एप्लीकेशन मैनेजर के नाम से आप लिख दीजिएगा, शाखा प्रबंधक के नाम से लिख दीजिएगा, सेवा में शाखा प्रबंधक महोदय, है ना, बैंक का नाम और कहाँ ब्रांच है वो, विषय रहेगा कि सेविंग अकाउंट को सैलरी अकाउंट में कन्वर्ट करने के संबंध में। ऐसे भी लिख सकते हैं सेविंग अकाउंट को सैलरी अकाउंट में बदलने के संबंध में। ये समझ गए। विषय निवेदन, महाशय निवेदन पूर्वक करना कि मैं फलना कुमार, पिता का नाम ये, मैं प्राथमिक विद्यालय मध्य विद्यालय में इतना से कार्यरत हूँ, मेरा वेतन, मेरा खाता संख्या लिख दीजिएगा, जो पूरा खाता संख्या उसमें ये खाता संख्या है, और आपके बैंक का मैं कस्टमर हूँ और मेरा पेमेंट जो है प्रारंभ से आप ही के बैंक में आ रहा है, जब से मैंने जा रहा है उसमें दे दीजिएगा, और मैं अभी से सेविंग अकाउंट से सैलरी अकाउंट में बदलवाना चाहता हूँ ताकि मुझे अधिक से अधिक बैंक की सुविधाओं का लाभ मिल सके। अतः श्रीमान से नम्र निवेदन है कि उपरोक्त प्रार्थना पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए मेरा सेविंग अकाउंट को सैलरी अकाउंट में कन्वर्ट करने का या बदलने की कृपा करें। आपका विश्वास भाजन, है ना। उसके बाद अपना नाम, पिता का नाम, अकाउंट नंबर, विद्यालय का नाम, मोबाइल नंबर और साइन कर देना है। बस इतना ही प्रोसेस आप कर लीजिएगा। मैंने तो पूरा लेटर ही आपको पढ़कर सुना दिया, और इसे आप चाहिएगा तो मैंने ज़्यादा तेज़ आवाज़ में बहुत फास्ट नहीं बोला है, तो आप उसको कर लीजिएगा ना, तब फिर आपका इतना ही हो जाएगा। 2 बार सुनिएगा तो स्वाभाविक कि लेटर भी आपको कैसे लिखिएगा वो हो जाएगा। इतना ही। अगर नहीं मानते हैं कि फॉर्म मिलेगा तब और सबको लगा करके बैंक के पास दे दीजिएगा। बोले कि 8 दिन के अंदर इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। फिर आपको बहुत ज़्यादा लाभ है। जो दूसरे पर कह रहे हैं ना, आपको भी 50 लाख से ऊपर होगा। अगर बड़ा कोई दुर्घटना हो गया, जैसे ट्रेन से हो गया या फिर एरोप्लेन से हो गया, तो करोड़ों रुपए आपको भी जा सकता है। ये न कि सिर्फ शिक्षक को, आपको भी जा सकता है, क्योंकि आपके अभिमान सम्मान किसी से कम नहीं है। तो और बैंक के नज़र में सभी एक ही समान है, सभी एक तरह के कस्टमर है। तो चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं दोस्तों। ये जानकारी कैसी लगी है कमेंट करके बताइएगा। और बहुत ज़्यादा इस पर लाभ है, इंश्योरेंस भी है, बहुत ज़्यादा लाभ भी है। मैंने कहा ना कि आपको अभी जैसे अकाउंट है ना, जो अकाउंट अभी है आपका, उस पर कुछ भी नहीं देगा बैंक। मृत्यु हो जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, बैंक आपको कुछ भी नहीं देगा। जो आपकी जमा राशि है वो देगा, और EPF का राशि देगा, EPF वाले देंगे। बैंक आपका कुछ भी नहीं। लेकिन सैलरी अकाउंट हो जाएगा ना, तो जितना आप कमाए हैं अभी तक और जितना कमाइएगा बाद तक, उससे ज़्यादा आपको बैंक देगा। समझ रहे मेरी बात। जितना कमाए हैं 2010 से आज तक, और उसके बाद अभी से लगभग आपको 2010 वाले का अभी से मान के चलिए कि 25-26 वर्ष नौकरी है, तो जितना 26 वर्ष तक कमाइएगा, 2010 से 26 तक और 26 से 52 तक जितना आप कमाइएगा, उससे ज़्यादा पैसा सरकार आपको देगी आपके नहीं रहने पर। समझ गए मेरी बात को, समझ लिए ना।
पूरे सर्विस आवर में जितना नहीं कमा पाइएगा उससे ज़्यादा पैसा बैंक देगी आपके नहीं रहने पर भी। तो आपके परिवार का कितना वित्तीय लाभ मिलेगा, मजबूत हो जाएगा परिवार। इसलिए सैलरी अकाउंट में इसको कन्वर्ट करा लीजिए ताकि आपको हर तरह का सुविधा, हर तरह का लाभ मिलता रहे। चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। ये जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट करके बताइएगा। और तमाम शिक्षा सेवक भाई बहनों से मेरा एक गुजारिश है कि आप इसे अपने ग्रुप में शेयर करिएगा ताकि अधिक से अधिक हमारे शिक्षा सेवक भाई बहनों को इस बात की जानकारी हो सके। और हाँ, ये भी आप बताइएगा कि आपका सैलरी अकाउंट किस बैंक में है, आपका सैलरी अकाउंट किस बैंक में है, वहाँ का क्या प्रोसेस है, ये भी हम जानकारी आपके साथ निश्चित रूप से साझा करेंगे। और बात अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिएगा बात को। और एक चीज़ और मैं बता देता हूँ दोस्तों कि एक और मेरा चैनल है बिहार टीचर न्यूज के नाम से, वहाँ पर भी आपकी बातें होती है, शिक्षा सेवकों की बातें होती है, क्योंकि मैं पूरे विद्यालय परिवार की बातों को लेकर के मैं चलता हूँ और जानकारी मैं शेयर करता हूँ। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि उस चैनल को भी सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। देखिए ये देखिए इसी तरह का मिलेगा, उसका लिंक भी मैं दे दिया हूँ। अगर आप चाहिएगा चल करके सब्सक्राइब भी करिएगा तो हो जाएगा। बिहार टीचर न्यूज है नाम उसका। धन्यवाद।